बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब चिकन टिक्का। ये टिक्का आम टिक्का की तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बनाएंगे गार्लिक मायोनीज़ में। लेकिन आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको एक हदीस छोटी सी सुनाने वाला हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हमें खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर हम क्या करें। तो इसका एक आसान सा हल है कि हम दरमियान के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। खाने के दरमियान में हम किस तरह पढ़ेंगे? हम कहेंगे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। और आपकी आसानी के लिए मैं ये हदीस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख के आसानी के साथ याद कर सकें। और जिस तरह खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, तो अगर हम खाना बनाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें तो क्या ही बात है। इससे एक तो आपके खाने के अंदर भी बरकत होगी और खाना भी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त था। ये 1 किलो गोश्त मैंने लिया है चिकन का। उसके अंदर एक चेस्ट पीस है और एक लेग पीस, और साथ में हमारे पास हैं कुछ गरम मसाले। आधा चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है, 1/4 चम्मच हमारे पास साबुत धनिया, 3 लौंग हमारे पास हैं, 1.5 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये आधा चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, 1 चुटकी हमने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी हमने नमक लिया है। अब इन तमाम गरम मसालों को जो है हम ग्राइंडर के अंदर पीस लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो गोश्त था हम उसके अंदर डीपली कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने गहरे गहरे इसके अंदर कट लगा लेने हैं, ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक इसके रच जाए। ये देखिए, बिल्कुल हमने इसके अंदर गहरे गहरे कट लगा लिए हैं। इसके साथ ही आप ये देखिए, ये जो बाजू का हिस्सा होता है, जो यहाँ पे जोड़ होता है, उसके ऊपर भी हमने कट लगा लेना है, ताकि जो खून वगैरह है वो अंदर तक ना रहे। अक्सर हमने देखा है कि जो जोड़ का हिस्सा है यहाँ पे कच्चा खून रह जाता है। इसके साथ ही हमने ये बीच के अंदर भी एक कट लगा लेना है, लेकिन ये ज़्यादा गहरा ना हो, नहीं तो हमारा गोश्त जो है वो पूरा बिखर जाएगा। ऊपर जो है हमने बिल्कुल हल्का सा कट लगाया है। ये देखिए, इस तरह बस सही, ठीक हो गया, परफेक्ट। इसके साथ ही हम जो लेग पीस है उसके ऊपर भी कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह करके हमने कट लगा लेने हैं इसके ऊपर। और ये इस तरह जो है हमने इसके जो जोड़ की साइड है वहाँ पे भी हमने छुरी से अच्छी तरह काट लेना है, ताकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी अच्छी तरह गल जाए, कच्चा ना रहे वो। ये देखिए, बड़े ज़बरदस्त हमने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक हमने लिया है 1 चम्मच, या आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम नमक को जो है अच्छी तरह गोश्त के ऊपर मसल लेंगे। इस तरह देखिए, बिल्कुल हमने इसके जो कट्स हैं उसके अंदर तक हमने नमक को लगाना है। नमक को हमने अच्छी तरह मसलना है कि कहीं कम या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह नमक को मसल लेना है गोश्त के ऊपर। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च। ये हमने आधा चम्मच लिया है पिसी हुई काली मिर्च का। ये याद रखिए, ये जो पिसी हुई काली मिर्च है ये उस काली मिर्च के अलावा है जो हमारे मसाले में थी, वो आप देख सकते हैं, वो अभी तक हमने रखी हुई है। उसको हम पूरे मसाले को एक साथ पीसेंगे, वो अलग है। और ये हमारे पास 5 से 6 हरी मिर्चें थी, ये हमने इसको चॉप कर लिया था बारीक बारीक। ये हमने ये हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है। और साथ में हमारे पास हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन हमने बराबर बराबर लिया था, और 2 चम्मच हमारे पास ये कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह मसल लेते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर इस रेसिपी की जान, जिसके बगैर ये रेसिपी नामुकम्मल है, और ये है गार्लिक मायोनीज़। ये किस तरह हमने बनाई थी, इसका बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी ये रेसिपी नहीं देखी तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से भी इसको क्लिक करके इसकी रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। तो हमने ये आधी प्याली से कुछ ज़्यादा हमारे पास मायोनीज़ थी, हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। मायोनीज़ को भी हम अच्छी तरह चिकन टिक्के के ऊपर मसल लेंगे। जितना अच्छा आप गोश्त के ऊपर ये मायोनीज़ आप अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा।
तो अब हम तकरीबन इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ये लीजिए हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक पैन हमने ले लिया है, इसके अंदर हमने चिकन को डाल दिया, दोनों पीस हमने डाल दिए। लेकिन आपने ये देखा कि हमने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, क्योंकि जो हमारी मायोनीज़ थी वो ऑलरेडी ऑयल से बनी हुई है। ये बाज़ार की ये केमिकल वाली मायोनीज़ नहीं है, क्योंकि बाज़ार वाले केमिकल से थिक करते हैं, जबकि हमारे पास जो है वो हमने ऑयल से उसको थिक किया था, इसलिए हमें ऑयल डालने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में हम बस थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे। हमने इसकी आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, हमने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है। मीडियम से भी हमने लो रखनी है इसकी फ्लेम, बस जो दम वाली आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 20 मिनट हमें हो चुके हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब ढक्कन रिमूव करके सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है, ताकि ये दोनों तरफ से इक्वली पक जाएं। बस हमने 3 से 4 मिनट तक इनको ढक्कन खोल के पकाना है एक साइड के ऊपर, और फिर दोबारा हमने इनकी साइड चेंज करके पहली वाली साइड दोबारा हमने नीचे कर देनी है। ये देखिए इस तरह। बस हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया था और दोबारा हमने इसकी साइड दोबारा जो है वो चेंज कर दी है। अब हम इसको दोबारा 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर ढक्कन ढक के पकाएंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद हमने ये इसका ढक्कन रिमूव किया और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा चिकन वो टेंडर हो चुका है। ये देखिए, अगर हम इसको चिमटे की मदद से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टूटने का ख़तरा है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये टेंडर हो चुका है। तो हम इसको एक चम्मच ले लेंगे, चौड़ा चम्मच हमने लिया है लकड़ी वाला, ताकि आराम से पीस इसके ऊपर आ जाए। एहतियात से हमने उठाना है, नहीं तो ये बीच के अंदर ही 2 टुकड़े हो जाएगा। ये देखिए इस तरह बिल्कुल एहतियात से हमने पीस को उठाया और हमने इसको डिश आउट कर दिया। दूसरा पीस भी हमने उठाया इस तरह, बिल्कुल एहतियात से हमने काम लिया है और इसको भी हमने डिश आउट कर दिया है। और साथ में जो हमारा ये मसाला बचा है मायोनीज़ का, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसको डिश आउट कर लिया है और अब हम इसको ऊपर से अपने मसाले को हमने इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो लुक है वो आ रही है, और जो इसका टेस्ट है उसके तो क्या ही कहना है, बड़ी ज़बरदस्त और लाजवाब ये रेसिपी है। और साथ में आप ये देख रहे हैं जो हमने जो मसाला पीसा था वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मसाला जो था वो आप याद रखिए हमने 2 किलो के लिए लिया था, क्योंकि जो थोड़ा मसाला है वो ग्राइंडर के अंदर पिसता नहीं है, इसलिए हमने 2 किलो चिकन के लिए ये मसाला तैयार कर लिया है। आप थोड़ा जो मसाला बचेगा आधा, वो आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर लेमन डाल देंगे। लेमन हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना आपको खट्टा चाहिए उतना आप लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी आज की ज़बरदस्त और लाजवाब चिकन गार्लिक मायो तैयार हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। जब कभी कोई मेहमान आए तो उनको लाजमी बना के खिलाइए, तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की होगी। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ये रेसिपी किस तरह लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।